यहाँ लिखा हुआ इसमें कि 10 के प्रथम, इसका थ्योरी जो है सो उस क्लास में हो चुका था पूरा। जो लोग इसका थ्योरी नहीं देखे हैं वो लोग पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल बन जाएगा 10 के प्रथम 100 गुणजों अर्थात 10, 20, 30 डॉट 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 हजार को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर 10 का गुणज है और 10 के प्रथम 100 गुणज, तो 10 स्टार्ट होगा, फिर कितना होगा 20, 30, ये 40, ये 50 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा कहाँ तक 1000 तक। इसको परस्पर गुना किया जाए तो दाईं ओर कितना शून्यों की संख्या होगा। पहले यहाँ पर कॉमन ले तो कॉमन नहीं जाएगा, गुना में कॉमन नहीं होता है। 1 0 1 0 1 0, एक कितना जीरो आएगा, ये जीरो कितना आएगा 100 जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर है, 2 0 3 0 4 0 5 0, ये 5 में से 5 जीरो आया है। और यह गुणज कितना का गुणज का है 100 गुणज है, गुणज कितने का है 100 गुणज है। यहाँ पर ये गुणज कितना है 100 गुणज है। प्रथम गुणज में, प्रथम गुणज से स्टार्ट हुआ है, गया 100 गुणज, अब प्रत्येक गुणज में कितना जीरो है 1 जीरो है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 10 से लेकर के 1000 तक में कितना जीरो मिल जाएगा 100 जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक मिलेगा 100 जीरो तक। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये 100 जीरो सभी में कॉमन ले ली, यहाँ पर सभी में जीरो हटा दिए हैं, सभी में जीरो हटा दिए हैं, तो क्या बताइए यहाँ पर 1 0 ले लिए हैं, यहाँ से 1 0 ले लिए हैं, 1 0 यहाँ से ले लिए हैं, तो बताइए क्या बचा 1 2 3 फिर 4 फिर 5, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 100 तक। यहाँ पर सभी में 10 से लेकर के 1000 तक में सभी में एक जीरो निकाल दिए हैं, तो ये गुणज है आपका 100 गुणज है, तो 100 जीरो निकल गया, 100 जीरो दाईं ओर हो गया, ये 100 जीरो अलग हम रख लिए हैं। यहाँ पर 100 जीरो आ चुका है पहले, अब कितना जीरो और आ सकता है। तो यहाँ कल जो ऐसा बताए थे कि 1 से लेकर के 100 तक को परस्पर गुना किया जाए तो यहाँ पर 24 जीरो मिलेगा दाईं ओर, ठीक है। इसलिए बताए थे इसमें कि जहाँ 1 से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से चाहिए 1 से, और जहाँ तक दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे, कहाँ तक दिया है 100 तक। भाग किसे देंगे 5 से भागा देंगे, 5 दूनी 10, अगर ये 5 से ज़्यादा है, भागफल 5 से ज़्यादा है, फिर उसको किससे भागा देंगे 5 से, 5 चौके 20। क्या ये 5 से ज़्यादा है क्या नहीं है, 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे, तब उस भागफल को फिर से 5 से भागा देंगे। अब अगर 5 से कम आता है तो भाग नहीं देंगे। अब जितना आया है भागफल जोड़ेंगे, 20 और 4 कितना 24, तो 1 से लेकर के 24 तक को आपस में परस्पर गुना किया जाए तो कितना जीरो मिलेगा 24 जीरो, और 100 जीरो यहाँ से आ चुका था, तो 100 जीरो और 24 जीरो कितना जीरो 124 जीरो, ये जीरो कितना जाएगा 124, यहाँ पर 125 नहीं होगा, इसको बना लीजिएगा 124, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 में जाएगा 1, कितना 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 में जाएगा 1, 3/4, यहाँ पर साइन किसका है गुना का है। फिर इसी तरह से 5 एकम 5, 5 में 1 जाएगा तो 4/5, इसी तरह से डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। ये 99 एकम 99, 99 एक जाएगा तो 98/99, यहाँ पर 1 माइनस 1/100 वहाँ चला गया है, ये न जाएगा 100 में जाएगा 100 एकम 100, 100 में जाएगा 1, 99/100, ठीक है। आगे देखिए, इससे पहले क्या हुआ होगा 99 है, ये 98, इसके पहले क्या था ये 97 हुआ रहेगा, यहाँ 100 है 99 है, यहाँ कितना होगा 98 नहीं। अब इसमें काटेंगे, देखिए ये 3 3 कट रहा है, ये तिरछा कट रहा है नहीं, कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ नीचे क्या बच रहा है 100 बच रहा है, तो यह कटेगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, कितना होगा 1/50 हो जाएगा। ये ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 में जाएगा 1, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ साइन गुना का है, 3 एकम 3, 3 में एक जाएगा तो 2/3, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 में एक जाएगा तो 3/4, इसी तरह डॉट 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 बढ़ते जाएगा, 8 एकम 8, 8 में एक जाएगा तो 7/8,
यहाँ देखिए तो 1 2 3, यहाँ पर 2 3 4 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 3 के बाद क्या होगा 4, यहाँ 4 के बाद 5। अब यहाँ पर देखिए सही लोग, ये 7 है, ये 8 है, बताइए यहाँ पर इससे पहले क्या होगा 6, ये 8 से पहले क्या होगा 7, इसे बढ़ते जाएगा। अब ये कटेगा, ये 2 2 तिरछा कट रहा है, 3 3 तिरछा कट रहा है, 4 4 कटेगा, 5 5 कटेगा, 6 6 कटेगा, 7 7 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 1/8, ऊपर 1 और नीचे 8। ठीक है, 1/8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में जाएगा 1, 5/3। यहाँ 5 दूनी 10, 10 में 3 जाएगा तो 7/5। यहाँ 7 दूनी 14, 14 में जाएगा 5 तो 9/7। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 999, 999 को यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 999 को, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 18 1 19, 1998 जाएगा कितना 997। 8 में 7 1, 9 में 9 0, कितना आएगा 1001, ऊपर में 1001 हो जाएगा आप बटे 999। ठीक है, कितना जाएगा। इधर देखिए तो यहाँ बढ़ रहा है कितने कितने का 2 2 का, ये 2 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ से तुलना करते हैं तो कितना घट रहा है 2 2 घट रहा है। तो 1001 से पहले क्या होगा, कितना घटेगा 2, 1001 से में 2 घटाएंगे तो 999। यहाँ देखे तो कितना कितना घट जाएगा 2 2, यहाँ 2 2 बढ़ते जा रहा है, मतलब अगर यहाँ से तुलना करते हैं तो 2 2 घटते जाएगा। 999 है, 2 घटाएंगे तो 997, यही सीरीज हुआ होगा। यहाँ पर देखिए कट रहा है 100, ये तिरछा कट रहा है नहीं, अब नीचे से कटेगा, आगे नीचे से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपका आगे नीचे से कट जाएगा, ये 999 कट जाएगा। क्या क्या कटेगा उसको ध्यान रखना है। देखिए तिरछा कट रहा है कि नहीं, ये तिरछा काटे, तिरछा काट गए, तिरछा काटे 999 999 कटे, और यहाँ 997, यहाँ किससे कटा होगा 997 से, और यहाँ क्या बच गया 3, ऊपर क्या बच गया 1001 और नीचे 3, कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2 और 1, 3/2 प्लस जुड़ जाएगा, 3 1 कम 3 और 1, 4/3, 4 कम 4 और 1, 5/4। ठीक है, ये 2 बढ़ते जाएगा, 120 से कम 120 और 1, 121/20, ये आएगा। इधर देखिए तो क्या बढ़ लगातार बढ़ रहा है 3 4 5, अगर यहाँ से देखते हैं तो 5 4 3 हो रहा है, तो बताइए इसके पहले 121 है, क्या होगा 120। यहाँ से देखते हैं 4 3 2, कितना घट रहा है 1 तो 120 से इससे पहले कितना होगा 119। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 से कैंसिल होगा, आगे 119 कटेगा और 120 से 120 कट जाएगा। ठीक है, बचे क्या ऊपर 121 और नीचे 2। ठीक है, और इसको भागा देंगे तो यहाँ पर 2 छक्के 12, अब 1 उतरेगा नहीं जाएगा, इसके लिए 0, कितना होगा 7.5। बहुत लोगों को भागा देने नहीं आता, यहाँ 2 है 121, अब यहाँ 2 छक्के 12, अब क्या उतरेगा 1, कोई संख्या उतरती है और नहीं जाती है तो उसके लिए 0 होता है। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तब यहाँ पर 0 उतरेगा, तो 2 5 10। ठीक है, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 में 1 जाएगा तो 2/3, यहाँ 4 एकम 4, 4 में 1 जाएगा तो 3/4, 5 एकम 5, 5 में 1 जाएगा तो 4/5, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n एकम n, n में जाएगा 1, n-1/n, ये होगा। यहाँ देखिए क्या ये तीसरा कटेगा 5 5 6 6। ठीक है, क्या कट जाएगा n-1 कट जाएगा। नीचे शुरू कर रहे हैं ना, नीचे से शुरू किए तो कौन कट जाएगा ऊपर वाला, और ऊपर शुरू करते थे तो कर देता था नीचे वाला, n था। अब यहाँ ऊपर वाला कट गया, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया n, 2/n, 2 एकम 2, 2 में 1 जाएगा तो 1/2, 3 एकम 3, 3 में 1 जाएगा तो 2/3, 4 एकम 4, 4 में 1 जाएगा तो 3/4। ठीक है, 5 एकम 5, 5 में जाएगा तो 4/5,
डॉट डॉट, यहाँ पर 1 माइनस 1/m है, एम एकम एम में एक जगह तो m माइनस 1 बटे एम। एक स्टार्ट जो कटना हो रहा है कहाँ से कटना स्टार्ट, नीचे से ऊपर से, नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर आगे वाला सबसे लास्ट वाला कौन कट जाएगा, ऊपर वाला, यहाँ बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे m, 1/m हो जाएगा। यहाँ पर 1/9, 1/6, यहाँ पर 12, 1/12, 1/20, 1/30, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट नहीं, 1/42, 1/56 और 1/72, इसका योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर सब ध्यान देंगे, इस टाइप का सवाल रहेगा, यहाँ पर तोड़िएगा इसको, 1/9 और 9 को तोड़ सकते हैं 3 तिया 9, 6 को तोड़ सकते हैं 2 तिया 6, ठीक है। और ये यहाँ पर 12 को तोड़ सकते हैं 3 चौके 12, ठीक है। पहले इस तरह से इसको तोड़ लीजिएगा, 20 है, 4 पचे 20, ठीक है, 4 पचे 20। यहाँ पर 30 है, 5 छके 30, पहले 5 तब 6 लिखिए, तो क्योंकि इसका सीरीज बन जाएगा 2 3 फिर 3 4 4 5 5 6, ठीक है। अब क्या होगा 6 7, 6 7 42, फिर क्या होगा 7 8, 7 8 56, फिर यहाँ पर 8 9, ठीक है, यही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर गुना दे दिए, ये होगा प्लस का, और भी कहीं दिए क्या, यहाँ भी दिए हैं, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीरीज कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से लगातार 2 3 3 4, इस सीरीज में है क्या, नहीं है। जो सीरीज में नहीं है उसको रहने दीजिए, जो सीरीज में नहीं है उसको रहने देते हैं। जहाँ सीरीज स्टार्ट है, ये सीरीज देखिए लगातार 2 3 3 4, यहाँ सीरीज स्टार्ट है तो इसको हम रहने देंगे। अगर अंतिम में नहीं रहता तो इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें है 7 8 8 9। अब यहाँ के देखिए, ये हमको लाना है 1/6 ही लाना है, कितना लाना है 1/6, तो इसको इस रूप में तोड़ेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद 1/6 ही आएगा। देखे तो यहाँ क्या कर दिए, बीच में माइनस, तो यहाँ पर ये 2 1/2 और 1/3 लिखें, आप बीच में माइनस लिखें, इसको सॉल्व कीजिएगा 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 कैल्शियम 6, कितना बार में 3 बार में, 3 एकम 3, ये कितने बार में 2 बार में, 2 एकम 2, 3 में 2 जाएगा तो 1, 1/6 आ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह से सबको तोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4, ये तोड़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 1/12। फिर इसी तरह से यहाँ पर 1/4 माइनस 1/5, इसको सॉल्व कीजिएगा 1/20 आएगा, तो क्या लिखे 1/5 माइनस 1/6, फिर यहाँ 1/6 माइनस 1/7, फिर यहाँ पर 1/7 माइनस 1/8 और ये 1/8 माइनस 1/9। अब यहाँ देखिए चलो, ये माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1/9 और इधर प्लस 1/9, क्या ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, और जब कट गया तो कुछ बचा क्या, तो यहाँ पर 1 बचेगा 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1/2 बच गया है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 क्या हो गया है, बच गया है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सब कर देता तो 0। देख लीजिए एक बार ध्यान से, अच्छा से देख लेना है, जो कुछ बचेगा उसको लिख लेना है, अगला सवाल बन जाना चाहिए। जहाँ से सीरीज स्टार्ट होगा वहाँ से इस रूप में तोड़ दीजिएगा, जो सीरीज में नहीं है उसको उसी रूप में रहने देना है। देखिए इसको तोड़ेंगे, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, क्या तोड़े इसको 5 छके 30, तोड़ेंगे इसको, इसको 6 7 42, इसको 7 8 56, यहाँ पर 8 9 72, 9 10 के 90 और 10 गुने 11 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, फिर यहाँ पर 1/7 माइनस 1/8, फिर यहाँ पर 1/8 माइनस 1/9, ठीक है, प्लस 1/9 माइनस 1/10, फिर 1/10 माइनस 1/11, ठीक है। यहाँ तक
अब ये कटेगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या क्या बच गया 1/5, वहां से क्या बच गया 1/11, 11 5 कैल्शियम 55, कितने बार में 11 कम 11, ये कितने बार में 5, 5 कम 5, 11 में 5 जाएगा तो 6/55, कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतया विभक्त हो वह संख्या क्या होगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 736 द्वारा पूरी कट जाए। किससे करना चाहिए 736 से। और ये संख्या कौन सा संख्या होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, क्या लेंगे 9 9 9, कितने बार 5 बार। 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। अब पूछा है 2 अंकों की छोटी संख्या 10, 3 अंकों बड़ी संख्या 999, 3 अंकों छोटी संख्या 100। समझ आ रहा है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ पर 9 कितने बार लेंगे 5 बार, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब 736 से भागा देख लेते हैं कि अगर 736 से पूरी कट जाता है तो यही संख्या हो जाएगा, नहीं कटेगा तो जो शेषफल बच जाएगा तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। 736 से कम 736, 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में 3 जाएगा तो 6, यहाँ 9 में 7 जाएगा तो 2, क्या उतरेगा 9, कितने बार में 3 बार में, 3 में जाएगा 3 छके 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 सतिया 21 और 1 22, यहाँ पर 9 में 8 1 3, 6 में 2 4, फिर क्या उतरेगा 9, यहाँ पर 3 बार में गया था। अब देखिए तो 7 छके 42, 6 से ज्यादा चल जाएगा 5 से, 6 पचे 30, 7 से ज्यादा चल जाएगा, 6 से ज्यादा चल जाएगा कि 6 से 7 से, 7 से नहीं जाएगा, 6 से भी ज्यादा चल जाएगा क्या 5 से देख लेते हैं, 5 छके 30, 5 तिया 15 3 18, 5 सते 35 और 1 36, ये न होगा। देख लेते हैं 9 11 में 8 जाएगा तो 3, यहाँ पर कितना जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6, 6 से कितना आ गया 39, क्या 6 बार में जाता क्या नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर 736 है और यहाँ 639 है, तो ये कमी है। अगर 736 से ज्यादा आ जाता तो 6 बार में देख लेते, 6 बार में जाता, लेकिन 6 बार में ये नहीं जाएगा, कितना में जाएगा 5 बार में। देखिए क्या ये 736 से पूरी कट रहा है क्या नहीं, कितना बच रहा है शेषफल 639। अगर 639 नहीं रहता, यहाँ 0 आ जाता कट जाता, तो ये 736 से कट जाता। तो अब क्या करेंगे जितना शेषफल बच गया, क्या करेंगे जितना शेषफल बच गया वो क्या करेंगे घटा देंगे। कितना है 639 घटाइए, 9 में 9 0, 9 में 3 6, 9 में 6 3, यहाँ पर 99 360, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। चलो समझिए फिर से बात, यहाँ पर 2 उपाय है। 736 से पूरी कटने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। ये क्या कीजिए जितना शेषफल बचा वो इसमें घटा दीजिए, या तो फिर ये दोनों का अंतर इसमें क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तभी 736 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भी अंक जोड़ेंगे, कितना अंक हो जाएगा 6 अंक का, और हमको चाहिए कितना अंक का 5 अंक का। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्यों घटाएंगे तो ये 5 ही अंक का रहेगा, और कुछ भी जोड़ेंगे तो कितना अंक का होगा 6 अंक का। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित होती है। अब यहाँ 5 अंकों क्या चाहिए छोटी की बड़ी छोटी, तो 1 पर कितना 0 4 0 5 0, 4 0 5 0 4 0, यहाँ 4 0 और 1 यहाँ पर है, तो कितना अंक हो गया 5 अंक का। किससे विभक्त होना चाहिए 476 से। भागा देखिए 2 बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 2 बार में, 2 छके 12, 2 सते 14 और 1 15, 2 छके 8 और 1 9, इन जाएगा 10 में 2 8, यहाँ पर 9 में 5 4, यहाँ पर 9 में 9 0, 48 क्या उतरेगा 0, कितने बार में 1 बार में,
10 में 6 4, कितना बचेगा? अगर इसमें ये जितना शेषफल बचा, शेषफल जो बचा, ये शेषफल अगर इसमें घटा देते हैं तो कितना अंक का हो जाएगा? कितना अंक का हो जाएगा? 4 अंक का हो जाएगा। ये 4 घटा देंगे तो अभी 476 से कटेगा, लेकिन ये 5 अंक का नहीं रह जाएगा। कितना अंक का हो जाएगा? 4 अंक का। इसमें एक भी घटाएंगे तो 4 अंक का बन जाएगा। तो दूसरा उपाय क्या चाहिए? ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर इसमें जोड़ देंगे तो अभी जो है 476 से कटेगा। और इसमें जोड़ेंगे तो क्या वो 5 अंक से क्या 6 अंक का हो जाएगा? क्या नहीं, वो 5 ही अंक करेगा। क्या 4 अंक का हो जाएगा? नहीं होगा 4 अंक का। अंतर कितने का हो रहा है? 472 का। 476 में जाएगा 4, 472। तो यहाँ पर 1 के पर 4 जीरो और प्लस 472, 2 7 4 ये 10,472 ऐसी संख्या है जो आपका 5 अंक का है और साथ ही साथ 476 से कट रहा है। तो क्या जोड़ना है क्या घटाना है इस समझ में आना चाहिए। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और पिछले सवाल में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। 111 से कटना चाहिए। 6 अंकों की छोटी संख्या, एक पर कितना जीरो? 5 जीरो 6 जीरो 5 जीरो 5 जीरो और एक यहाँ पर है तो 6 अंक हो गया। कितना बन जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 में 9 1, 9 में 9 0, 9 में 9 0। यहाँ क्या बचेगा? 0। क्या 111 से जाएगा? इसके लिए 0 उतरेगा। फिर यहाँ पर 1 0 आया, फिर नहीं गया, फिर इसके लिए 0 नहीं आएगा। क्या फिर भी आएगा? क्या नहीं जा रहा है। तो शेषफल कितना बच गया? 100। तो आपके पास 2 उपाय है, या तो 100 घटा दीजिए या फिर दोनों का अंतर इसमें जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर चाहिए कितना अंक का? 6 अंक का। अगर घटाएंगे, एक भी घटाएंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 5 अंक का। तो यहाँ पर 6 अंक का रहने के लिए, 6 अंक ही रखने के लिए क्या करेंगे? दोनों का अंतर जोड़ेंगे। और ये अंतर 111 प्लस 111 में जाएगा 100, कितना? 11। अंतर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 पर 5 जीरो और साथ में साथ 11, 1 पर 3 जीरो और साथ में 2 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित होगी, 88 से विभाजित होगी 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 9 कितने बार? 4 बार। कितने बार जाएगा? 1 बार में। यहाँ पर फिर कितने बार में? 1 बार में। 9 में 8 1, 11 में 8 3, फिर क्या उतरेगा? 9। 9 तिया 27, कितने बार में? 3 बार में। 3 8 24 और 3 8 24 और 2 26, 9 में 4 5, यहाँ पर 10 में 6 नहीं 11 में 6 5, 11 में 6 जाएगा तो 5। ठीक है, यहाँ पर कितना? 2 में 2 0, कितना हो गया? 55। कितना अंक चाहिए? 4 अंक का। तो 4 अंक का आपके पास 2 उपाय है। एक यहाँ पर इसको शेषफल को घटा देना और दोनों का अंतर को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 5 अंक का। हमको रखना है कितने अंक का? 4 अंक का। तो शेषफल क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में 5 4, 9 में 5 4, ठीक है, 99 44। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है इसको ध्यान में रखना है। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो। 147 से विभाजित होने के लिए कितना अंक चाहिए? 4 अंक का। और ये छोटा कि बड़ा? छोटा। तो क्या करेंगे? 1 पर कितना जीरो? 3 0 4 0 3 0, कितना बन जाएगा? ये आपका लगभग 150 है। 15 छक्के 90, 6 बन जाएगा। 6 सते 42 और 6 चौके 24, 24 और 4 28 और 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, क्या 7 बन जाएगा? नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 10 में 2 8, 9 में 8 1, यहाँ कितना जाएगा? 9 में 8 1, 118। 118 ये होगी आपका शेषफल।
यहाँ पर छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए, छोटा संख्या, और छोटा संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर, अंतर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर शेषफल को घटा देते हैं तो कितने अंक का हो जाता, 3 अंक का, हमको चाहिए 4 अंक का, इसलिए यहाँ पर अंतर को जोड़ना पड़ेगा। 17 में 8 जाएगा तो 9, यहाँ पर कितना 3, 3 में 1 2, है ना, जाएगा कितना जाएगा 29, और 29 इसमें जोड़ दीजिए, 1 पर 3 जीरो के साथ 29 जोड़ दीजिए तो 1029, 1029, ये आंसर हो जाएगा। कितना अंक का ये, 4 अंक का। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यहाँ पर 105 से कटना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 कितने बार, 5 बार। यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 पचे 45, ठीक है 45, 9 एकम 9, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 5, क्या उतरेगा 9, कितने बार में, 5 बार में, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 9 में 5 4, 4 में 2 2, क्या उतरेगा 9, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 210, ठीक है। यहाँ पर 9 जाएगा, 4 में 1 3, कितना बच गया 39। यहाँ भी आपके पास 2 विकल्प, या तो शेषफल घटाइए या फिर अंतर को जोड़िए। चाहिए 5 अंकों के चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, अगर इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 6 अंक का, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर अंतर जोड़ना नहीं पड़ेगा, शेषफल को घटाना पड़ेगा। 39 घटाएंगे, 9 में 9 0, 9 में 3 6, 900, 9 9 9 और 6 0। 7 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए यहाँ पर 13, यहाँ पर कितना है 13, 117 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ये जो दिया हुआ है 13 1 1 7 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि 7 से क्या हो जाए, पूरा पूरी कट जाए। एन है तो क्या करेंगे, भागा देके देख लेंगे कितना होगा, 7 एकम 7, कितना जाएगा 6, 7 8 56, 11 में 6 जाएगा तो 5, क्या उतरेगा फिर 1, 7 7 49, 11 9 जाएगा तो 2, फिर क्या उतरेगा 7, 7 21, कितना बचेगा, क्या बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है घटाने बोल रहा है, कौन सा न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। और जो जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, अंतर नहीं। इस 7 से पूरा पूरी काटने के लिए यहाँ पर क्या है, विकल्प है, या तो शेषफल को घटा दीजिए या तो फिर दोनों का अंतर को जोड़ दीजिए। दोनों का अंतर कितने का है, अंतर है 1 का, अंतर है 1 का। तो क्या बोल रहा है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो क्या होगा, कितने हो जाए 6 की 1, यहाँ पर अंतर जो है कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 जोड़ेंगे तो इसमें जो है 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, जोड़ेंगे 1। देखिए यहाँ पर 13 1 1 7 प्लस कितना 1, तो 7 1 8, 13 1 1, किससे करना चाहिए 7 से, 7 से भागा दे, देखिए 7 एकम 7, कितना बचेगा 6, 6 और 1 61, 7 8 56, कितना बचेगा 5, 5 और 1 51, 7 7 कितना बचेगा 2, 7 चौके कट गया 7 से, क्या जोड़ने पर 1 जोड़ने पर, तो अंतर को जोड़ा जाता है, तो यहाँ इसमें अंतर कितने आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इसे बोलता कि कौन सी संख्या घटा दिया जाए ताकि 7 से पूरा पूरी कट जाए, तो क्या घटाते हैं 6, घटाने बोलते हैं तो 6 घटाते हैं, जोड़ने बोल रहा है इसलिए अंतर जोड़ेंगे। अंतर कितने आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6709 में वह छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 9 से पूरा तरीके से विभाजित हो जाए। यहाँ 6709 किससे भाग होना चाहिए, 9 से जो सो विभाजित होना चाहिए। 9 सते 63, यहाँ पर 4 0, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 4, 9 पचे 45, यहाँ पर 4, ये 4 जो से घटा देंगे, 4 से 4 घटा देंगे तब 9 से कट जाएगा, या तो फिर 9 और 4 का अंतर लेंगे कितना 5,
5 जोड़ देंगे तभी कटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, घटाई जाए, तो क्या होगा आंसर 4, जो शेषफल है वही घटता है। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 4 घटा देने के बाद ये संख्या 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसे बोलता है कि कौन संख्या जोड़ दी जाए, तो इसमें 9 और 4 का अंतर 5, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है घटाई जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। 1708 में से कौन छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरा पूरी कट जाए। तो यहाँ पर कटना चाहिए किससे, 13 से। 13 कम 13, 7 में 3 4, 13 39, यहाँ पर 10 में 9 1 8, 13 कम 13, कितना बचेगा, शेषफल ये बच रहा है 5। घटा दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, तो घटा दिया जाए। आज घटाते क्या चाहिए, शेषफल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। 5 से घटा दिए जाए तो 13 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। 1560 में कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरा पूरी कट जाए। 1560 में कटना चाहिए किसे, 18 से, कितना कर जाएगा, 8 बार में 18 गुने 8 144, 6 में 4 जाएगा तो 2, 5 में 4 1, कितना बार में, 6 बार में 18 गुने 6 108, कितना जाएगा 2, यहाँ पर 1। क्या बोल रहा है, घटाने के जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। और जब जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो क्या चीज जोड़ते हैं, अंतर। 18 में जाएगा 12 तो अंतर 6, तो संख्या क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। जोड़ने के लिए अंतर जोड़ा जाता है, घटाने के लिए शेषफल को घटाया जाता है। एक सवाल हम बनाते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब कुछ अलग टाइप मिलता है और उसमें पहला सवाल बनाते हैं तो ध्यान से समझा कीजिए, ताकि उसके बाद जो सवाल मिले वो सब सवाल बन जाना चाहिए। तो वही होता है कि 3-4 सवाल बनाइएगा, दिमाग में बैठ जाता है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक कितना आ जाए, 9 आ जाए। यहाँ बोला जा रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना अगर करते हैं, गुना करने के बाद गुणनफल के सभी अंक 9 ही आ जाएगा। मतलब कोई दूसरा अंक नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, 9 आएगा। 9 जितना बार आए, लेकिन जो भी आएगा सो 9 ही आएगा। किससे गुना किया जाए, कौन सी संख्या से मालूम नहीं है, किससे गुना करें, 13 से। अगर 13 से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो भी अंक आएगा, गुणनफल जो भी आएगा, वह सभी अंक क्या आ जाएगा, 9। वो कितना 9 आएगा सो मालूम नहीं है। कौन सी संख्या से गुना किया जाए, देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है। अरे छोटी छोटी संख्या क्या माने हम लोग, x माने कि नहीं, तो x बराबर ये यहाँ पर 9 कितने बार से मालूम है क्या, नहीं है। ये गुना में कहाँ आएगा, भागा में। अब 13 से भागा देके देखेंगे, भागा देखे 13 से कितना आएगा, यहाँ पर 9 ये आप जो है सो डॉट कर दीजिएगा। 13 सते 91, यहाँ पर 9 में एक जाएगा तो 8, यहाँ छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, 13 999 डॉट। यहाँ पर 13 सते 91 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में एक जाएगा तो 8, क्या उतरेगा 9, 13 छके 78, ठीक है। 9 में 8 जाएगा तो 1, 8 में 7 1, फिर क्या उतरेगा 9। यहाँ पर 13 में 17 से 117 इन जाएगा, नहीं आएगा, 9 में 7 2, ये कट जाएगा। अब फिर क्या उतरेगा 9, क्योंकि ये डॉट है, 9 बहुत बार है, जितना यहाँ पर यूज होगा उतना बार लेना है आपको। ये फिर 9 उतरेगा, कितना में जाएगा, 2 बार में 13 दूनी 26, 9 में 6 जाएगा तो 3, फिर कितना बार उतरेगा, फिर क्या उतरेगा 9। वैसे 9 कहाँ से उतारे हैं, ये डॉट आपका 9 ही है। 13 39 कट गया। बोल सर कहाँ तक लेना है, तब तक लेना है जब तक पूरा पूरी कट ना जाए, ठीक है। तो अब कट गया पूरा पूरी, कितना 9 का प्रयोग किया गया है वो नहीं लेना है, सभी का सभी क्या चाहिए, 9 ही है ना। हमको पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, मतलब भागफल
भागफल कितना है 7 6 9 2 3। यहाँ पर x बराबर 7 6 9 2 3 नहीं आएगा तो x का मान आपका ये हो जाएगा 76,923। ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया। पहले क्या करेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है छोटी छोटी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक क्या आ जाए 9 आ जाए। तो संख्या मान लिए x किससे गुना किया जाए 13 से, और यहाँ पर गुणनफल यहाँ पर 9 9 लिख दिए डॉट डॉट कर दिए, कितना 9 आएगा सो मालूम नहीं है। यहाँ पर x का मान निकालना है 13 गुना में कहाँ आएगा भागा में। यहाँ भागा देके देखेंगे ये 9 9 का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा पूरी कटे ना जाए। ये जो आपका भागफल जितना आएगा वही आपका x का मान हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटा संख्या नहीं हो सकता है, इससे छोटा संख्या नहीं हो सकता है, जो ऐसे ही छोटी संख्या ही है। छोटा संख्या तात्पर्य नहीं है कि 1 2 ही छोटा संख्या है, मतलब ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने के बाद सब अंक 9 आ जाए। ठीक है, जल्दी बनाइए। जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या आता है, क्या है। देखिए जब किस संख्या को, संख्या क्या मान लिए x, किससे गुना किया जाए 13 से, तो जो गुणनफल आएगा उसमें जो अंक आएगा सिर्फ कौन सा अंक आ रहा है 5 आता है, सिर्फ 5 आता है, बढ़ते जाएगा। यहाँ से x मान निकालना है तो यहाँ पर 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर नीचे कितना आएगा 13। अब 13 से भागा देंगे, कब तक भागा देना है जब तक पूरा पूरी कट ना जाए। यहाँ पर 13 चौके 52, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ छोटा पड़ जाएगा, इधर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखे थे 13 चौके 52, 4 बार में जाएगा 13 चौके 52, 5 में 2 3, क्या उतरेगा 5, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 15 में 6 जाएगा तो 9, 9 उतरेगा। अब क्या उतरेगा फिर 5, ये 5 डॉट डॉट है, 5 आप जितना यूज कर सकते हैं। 13 सते 91, यहाँ कितना चलेगा 4, फिर क्या उतरेगा 5, 13 39, 15 में हो जाएगा तो 6, फिर क्या उतरेगा 5, 13 25, क्या कट गया, हाँ स्टॉप कर लेना है। अब यहाँ पर जो भागफल आया वही किसका मान है x का। ठीक है, तो 4 2 7 3 5, यहाँ पर 13 को किससे गुना करेंगे 4 2 7 3 5 से गुना करेंगे, सभी के सभी अंक क्या आएगा 5। रूम में जा करके आप कैलकुलेटर से गुना करना है, 13 गुने 42 735, सभी के सभी क्या आएगा 5 अंक आएगा। उसके पहले सवाल में देख लीजिए, चेक कर लेके, ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 3 नंबर। सबसे छोटी संख्या के अंकों की संख्या जिसे 7 द्वारा गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 9 हो। सबसे छोटी संख्या क्या मान लें x, उसको गुना करना है, किससे गुना करना है 7 द्वारा, और गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से x का पहले मान निकालिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर नीचे आएगा क्या चीज 7, 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, कितना 2, उतरेगा 9, 7 21, 7 चौके 28, चल जाएगा, 9 में 8 1, फिर क्या उतरेगा 9, 7 दूनी 14, ये उतरेगा 5, यहाँ घट के आएगा 5, फिर उतरेगा कितना 9, 7 8 56, यहाँ पर 3 है ना आएगा, फिर उतरेगा क्या चाहिए 5, 9 5 नहीं 9, ये उतर रहा है 9 9, 7 5 35, 9 में 5 जाएगा तो 4, फिर उतरेगा 9, 7 7 49, कट गया। तो यहाँ पर जो आया है 1 4 2 8 5 7, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या के अंकों की संख्या पूछा है, अंकों की संख्या कितने अंक का है, कितने अंक का है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक का आया है। कितना अंक आया है 6 अंक। अगर 2 अंक रहता सिर्फ 14 रहता तो 2 अंक का,
142 है तो 3 अंक का। यहाँ पर कितने अंक आया है? 6 अंकों का। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसका आंसर यही होता। यहाँ पर कितने अंक का है? तो 6 अंक का है। और इसमें पूछ देता कि अंकों का योग क्या है, जब छोटी संख्या आ रहा है उसका अंकों का योग क्या है, तो क्या करते? सबको जोड़ते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। अंकों का योग पूछता तो सभी को जोड़ देते हैं। किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? संख्या क्या मान ली है? किससे गुना करने पर? 15 से गुना करने पर सभी अंक क्या आ रहा है? 5 5 5 आ रहा है। यहाँ पर भागा देंगे किससे? 15 से। ठीक है, यहाँ पर 5 5 5, यहाँ पर भागा 15 से। ये नहीं काट दीजिएगा 5 या 15 से, यहाँ 15 से भागा देना है। ये सभी अंक 5 5 का होगा। 15 तिया 45, 5 से 5 0, 5 में 4 1, 15 छके, अच्छा 15 सते 105, 15 सते 105, कट गया। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 37। क्या यही छोटी संख्या है? याद है थ्योरी? ये थ्योरी हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 किया जाए तो इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा? कोई जैसे शायद कोई क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा इकाई का स्थान पर नहीं होगा। यहाँ पर बोलता है कि कौन सा अंक इकाई का स्थान पर होगा। आप 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग लिखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का। अब इसमें बताइए 1 से लेकर 10 तक लिए हैं, इकाई का स्थान पर कौन कौन सा अंक आया है? 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है, फिर 6 तो रिपीट कर रहा है, 6 फिर 9, फिर यहाँ पर 4, फिर 1 और ये 0। तो कोई भी संख्या लीजिए उसका वर्ग कीजिएगा तो इकाई का स्थान पर, इकाई का स्थान पर मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई का स्थान पर, इकाई का स्थान पर, इकाई का स्थान पर हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 9 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5, या तो 0। कौन कौन सा नहीं आया? 2 3 7 8। कोई भी संख्या लीजिए और उसका वर्ग कीजिए। यहाँ पर कोई भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है? इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो ऑप्शन नंबर में इसमें देखेंगे कि इतना में से कौन सा अंक दिया है। कौन सा दिया है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, 3 3 6 अंकों में 6 में से आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 7 8 3 है वह संख्या बताए जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और वह केवल 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य पूछा है। देखिए तो 89 1 से कटेगा और 89 से कटेगा, और कोई संख्या से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है? अभाज्य है। 87 1 से कटेगा, 87 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से और कट जाए तो वह भाज्य कहलाएगा, अभाज्य नहीं कहलाएगा। तो किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 3 9 27 और 29 से 87 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 3 से कट जा रहा है, तो वैसे संख्या जो 1 से और समय से को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कटे वह कहलाती है भाज्य संख्या। तो क्या पूछा? अभाज्य नहीं है। कौन अभाज्य नहीं है? 87 अभाज्य नहीं है। बाकी 89 79 97 ये सब क्या है? अभाज्य है। या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। आप लोग बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी ऐसी सम संख्या है जो भाज्य भी है, अभाज्य भी है और सम संख्या है? 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या
क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 से छोटा नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताना है रूढ़ संख्या का दूसरा नाम क्या है? अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। देखिए इधर, उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से जितने अधिक है उतने ही 95 से कम है। फिर समझिए, उस संख्या का पता लगाइए जो वो संख्या जो 49 से क्या है? अधिक है। 49 से क्या है? अधिक है। जो अधिक रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। कौन कौन अधिक है? संख्या। किससे अधिक है? 49 से। वो कितना अधिक है या कितना कम है कौन बताता है? अंतर। नहीं, यहां पूछा जा रहा है कि वह संख्या पता लगाइए जो 49 से जितना अधिक है। तो 49 से कितना अधिक है वो मालूम नहीं है, तो संख्या में घटा देंगे कितना? 49। उतना ही 95 से कम है। कौन कम है? संख्या कम है। किससे कम है? 95 से। तो पहले 95 लिखेंगे, पहले x लिखेंगे 95, तब क्या लिखेंगे? जो बड़ा होता है वो पहले लिखाता है। ठीक है, तो यहां पर बड़ा कौन था? संख्या, क्योंकि 49 से क्या चाहिए? अधिक है। यहां पर कम कौन है? संख्या, क्योंकि 95 से क्या चाहिए? संख्या कम है। तो पहले 95 लिखेंगे तो फिर x लिखेंगे। कितना ज्यादा है चाहे कितना कम है कौन बताएगा? अंतर। इसलिए बीच में क्या दिए? साइन माइनस का। और यहाँ बोला जा रहा है कि जितना अधिक है उतना ही कम है। अगर 10 अधिक है तो 10 क्या है? कम है। तो दोनों 10 10 क्या चाहिए? बराबर। तो बताइए, जब यहाँ बराबर तो यहाँ बराबर होगा? यहाँ बराबर होगा, क्योंकि जितना ये कम है जितना ये अधिक है उतना ही कम है। समझ आ रहा है? यहां से किसका मान निकालना है? x का। ये माइनस हो जाके प्लस, x और x 2x, 95 ये माइनस हो जाके प्लस। ठीक है, 9 और 5 कितना? 14, 9 4 13 और 1 14 आ जाएगा। कितना बार में? 72 बार में। ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 72। तो संख्या ये 72 है। जो यहां पर चेक कर देते हैं, 72 किससे ज्यादा है? 49 से। उतना ही ज्यादा है जितना 95 से कम है। 95 से कम है 95 माइनस 72, दोनों कहां चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर 12 में 9 जाएगा तो 3, यहाँ क्या बचेगा? 6, 6 में 4 2, 5 में 2 3, 9 में 7 2, क्या बराबर है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 72। कितना क्लास समाप्त हो गया? ये 18वां क्लास चल रहा था नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब इसमें जितने भी लोग का क्लास जो भी छूटा हुआ है जिस वजह से भी, वे लोग पूरा करेंगे। टेस्ट में सवाल तभी बनेगा जब आपका पूरा इधर रिवीजन रहेगा। अब बैठने से काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सर मेरा क्लास छूटा हुआ तो कैसे मेकअप करेंगे। एक सुविधा मिल रहा है इस साल से कि आपको वीडियो मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? मिल गया है। ठीक है, आप लोग पूरा उसको कंप्लीट कीजिए जिसका भी छूटा हुआ है।